नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। ये खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन केस में वृद्धि हुई है। ये चिंताजनक बात है, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल में हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने आदिवासी और छिंदवाड़ा सीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी को बधाई दी और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तंज कसा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोरोना के मध्य प्रदेश में स्थिति तो नियंत्रण में है, पर कुछ केसेस में वृद्धि जरूर हुई है। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हम देश का, पूरे देश का ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव केस में हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। ये हमारे लिए चिंताजनक है। केरल में तो अभी भी हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी संख्या ज्यादा है, पर देश के बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और उसके लिए पूरी तरह से तत्परता बरती जा रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह कोरोना का संक्रमण ना फैले। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षा बैठक की है। टेस्टिंग पर फिर से जोर दिया जा रहा है। टेस्टिंग हमारी उतनी ही हो रही है जितनी पीक पर हो रही थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम कर रहे हैं। एक इसमें सुखद पहलू है कि हम जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसमें 50 नंबर्स तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो ये इस बात को इंगित करता है कि स्प्रेडर हमारा पॉजिटिव एक भी केस नहीं बन रहा है। पर उसके बाद भी हमारे लिए चिंता है और हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं। सही मायने में तो आदिवासियों को हमने अधिकार दिए हैं, उन्हें मुख्य धारा से हमने जोड़ा है। ये बात सही है कि कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों के साथ छलावा किया है। मैंने पहले भी कहा था, यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शहरी आदिवासियों को सम्मान निधि 1000 रुपए महीना देने की योजना शुरू की थी, वो कमलनाथ जी ने बंद क्यों की? यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासी प्रेमी होते तो वो दिलीप सिंह भूरिया जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो 15 महीने की सरकार में वो ये बता दें कि एक भी कदम उन्होंने आदिवासियों के हित में लिया हो। पहले दिन वो ये बात जरूर बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि छिंदवाड़ा की आदिवासी बहुल सीट आदिवासी नहीं हो पाई। इसका खुलासा उन्हें करना पड़ेगा। उन्होंने तो हर समय कुठाराघात किया है। यदि छिंदवाड़ा की सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व हो जाती और छिंदवाड़ा से कोई आदिवासी भाई या बहन संसद में पहुंच जाता तो आदिवासियों का भला होता। पर उन्होंने गैम्बलिंग की, उन्होंने धांधली की और आदिवासियों के साथ कुठाराघात किया। उनकी ये यात्रा केवल छलावा है और राजनीति है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसमें एक तथ्य और सामने आता है कि पहला डोज लगाने में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वो देश जो अपने आप को स्वास्थ्य के मामले में लीडर मानते थे और ये कहते थे कि हम पूरी दुनिया पर स्वास्थ्य के मामले में राज करते हैं, उन सभी देशों को हमने संदेश दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जहां एक और वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक वैक्सीन का निर्माण कराया, तो उसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे से निष्पादित किया है। और निश्चित रूप से कोरोना के इस संक्रमण की चेन को तोड़ने और लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बहुत उपयोगी है। और जिस प्रकार से बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जनता की जान बचाने के लिए बड़ी सौगात है। ने आज ट्वीट किया है कि वो हिंदू है, तो ये बताने की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे तो नहीं बताने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि मेरा व्यवहार कहीं भी हिंदू विरोधी नहीं है या देश विरोधी या हिंदुत्व विरोधी नहीं है। उसी को यह जरूरत पड़ती है जिसके व्यक्तित्व और कृतित्व में अंतर होता है।
और उन्होंने कहा है कि मैं भारत का हिंदू हूं। यह भी उनको बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसके पीछे भी भाव यही है कि वो क्योंकि पाकिस्तान की परस्ती करते हैं और उन पर ये इल्जाम लगते हैं कि वो पाकिस्तान के हिसाब से चलते हैं, शायद इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। और ये उनका बयान या ये उनका वक्तव्य कहीं ना कहीं उनमें कॉम्प्लेक्स है, इस बात को प्रतिपादित करता है। मैं दिग्विजय सिंह जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने व्यवहार से, अपनी कार्य पद्धति से, अपने बयानों से ये स्थापित करें कि वो विघटन की राजनीति ना करें। कोरोना के